जय श्री राधे। वैदिक ऋषि एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय बंधुओं, ध्यान दीजिए, आज मैं आपको राहु केतु के विषय में बताने की चेष्टा करूंगा। जैसा आप जानते हैं कि अभी राहु मीन राशि में गोचर कर रहा है और केतु कन्या में, पर 19 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और केतु सिंह राशि में। तो ध्यान क्या रखना है कि हमारी राशि से यह राहु और केतु किस घर में जा रहे हैं। जैसे राहु का काम है किसी भी चीज को बड़ा चिंतन करना, बड़ा सोचना, अन्यथा आपका सोच छोटा तुच्छ होगा तो आपको परेशान करेगा। और इसे सब कुछ बाहर का चाहिए, जहां आपने जन्म लिया है उससे बाहर का, अपने प्रदेश से बाहर का, आपके अपने कल्चर से बाहर का। परंतु केतु का सोच क्या है? आपको अपने कल्चर को फॉलो करना है, अपने नियम को फॉलो करना है और आप अपने में रहिए, प्रदर्शित मत करिए। राहु का काम है प्रदर्शन करना। अब समस्या है कि जब ये गोचर करेंगे तो हमारे किस ग्रह के साथ मिल रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक साधारण सी प्रक्रिया बता रहा हूं कि अगर यह चंद्र राशि के चंद्रमा के ऊपर से राहु या केतु गोचर करते हैं, जिसको हम लग्नस्थ कह दें, पहले लग्न ही मान लीजिए, पर लग्न मानना नहीं है। यहां पे आप राशि को ले लीजिएगा। तो राशि पे अगर राहु या केतु गोचर करें तो जान लीजिए कि आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। अगर द्वितीय भाव में, आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करते हैं तो आपको धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि वह आपके पास निर्धनता लाने की पूरी चेष्टा करेंगे, किसी न किसी रूप में आपके धन को दूसरे के पास पहुंचवा देंगे। कोई मांग के ले जाएगा और आपको रिटर्न नहीं करेगा तो आपको परेशानी होगी। तीसरे भाव में जब यह आपके आएंगे, आपकी राशि से तीसरे भाव में, तो जान लीजिए कि आपको सुख और धन लाभ, वैभव की प्राप्ति यह अवश्य कराएंगे। आपके अंदर कार्य करने की, पराक्रम करने की सामर्थ्य बढ़ाएंगे। अगर चौथे भाव में जाते हैं तो यहां से बैर, शत्रुता, दुख और आपको घर में या तो अनमयस्क रहेंगे या तो लड़ाई झगड़े के रूप में जैसे ही प्रवेश करेंगे झगड़ने का मन करेगा आपको। तो इन जो नकारात्मक चीजों से बचने के लिए आपको हम बाद में बताते हैं। फिर उसके बाद अगर आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करता है राहु या केतु, तो समझ लीजिए वह शोक का कारक है। संतान हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारा मन, हमारा प्रेम हमसे विरोध करेगा या हम सामने वाले से विरोध करेंगे। तो वहां पे बार बार छोटी छोटी बातों में हमें शोक का सामना करना पड़ेगा। छठे भाव में अगर पहुंचता है तो यहां पे आपको धना लाभ कराएगा। अंतर केवल इतना है कि कर्ज लेने से बचें। धन लाभ दे परंतु कर्ज नहीं लेना है। सातवें भाव में पहुंचा तो दांपत्य जीवन में कलह की स्थिति आएगी। छठे भाव में पहुंचेगा तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए और धन लाभ तो कराएगा। पर सातवें भाव में पहुंचते ही अगर पार्टनर है, चाहे बिजनेस का हो या लाइफ पार्टनर हो, वहां पे आपको बिना कारण झगड़े का सामना, कलह की सामना करनी पड़ेगी। यही बात अगर आठवें भाव में पहुंचा और अगर आप यहां पे रिसर्च के बेस में नहीं है, आप किसी भी चीज को गहराई से समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, तो निश्चय याद रखिए कि आपको पीड़ा मिलेगी, आपको कष्ट होगा। उसके बाद अगर नवम भाव में पहुंचता है तो यह पाप कर्म में रत करने की चेष्टा करेगा, यानी अपने धर्म के विरोध में बात करवाने की बात करेगा। आप अपने धर्म, अपने पिता, अपने गुरु, इनका विरोध करने की चेष्टा करेंगे और इनमें यह वृद्धि करेगा पाप कर्म में। अगर आप पाप कर्म में रत हो जाते हैं तो वृद्धि करेगा, अगर आप शुभ कर्म में रत हो जाते हैं तो शुभता की वृद्धि करेगा और यह हानि का भी कारक बनेगा। अगर आप दसवें भाव में जाते हैं तो अपने कर्म क्षेत्र पर विरोध का सामना करना पड़ेगा। वहां पे बिना कारण लड़ते हुए पाए जाएंगे। हां, अगर आपने इनका सही प्रयोग कर लिया तो एक बहुत अच्छा लाभ भी देगा। अगर 11वें भाव में पहुंचा तो निश्चय याद रखिए आपको सुख देगा। यहां पे कष्ट नहीं देगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सजग क्यों रहना है? क्योंकि अपने खान पान को लेकर के थोड़ा सा
सतर्क रहिए। अगर 12वें भाव में पहुंच गया तो बिना कारण धन की हानि कराएगा, यानी कुछ न कुछ ऐसे प्रयोग करवाते रहेंगे जहां पे आपका धन का व्यय होता रहे, और वो भी निरर्थक, बिना किसी कार्य बस। अब आपको लगेगा किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। तो अगर हमने देखा कि राहु और केतु यह शुभ ग्रह नहीं है, इनसे संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, इनके जो गुण धर्म है आप उनको लेकर के अगर सही मार्ग से चल रहे हैं, तो आपको कभी भी ये पीड़ा नहीं देंगे, चाहे किसी भी घर में रहे। जैसे केतु कहता है आप अपने कल्चर से जुड़िए, अपने अंदर रहिए, बाहर की बात मत करिए, तो आपको पीड़ा नहीं देगा। राहु क्या कह रहा है? राहु कह रहा है भाई मुझे विदेश से संबंध है हमारा, हम उड़ते उड़ते कामों को करते हैं। जैसे कोई इंटरनेट पे काम करता है, कोई कैमरे का काम करता है, तो उसके लिए वो कष्टकारी नहीं है। वह कभी भी धरातल पे बैठ करके काम नहीं करता, परंतु राहु कभी धरातल को छोड़ के काम नहीं करता। बस दोनों में अंतर है, एक को पकड़ना है तो एक को छोड़ना है। अब आपको जहां पे पीड़ा हो रही है वहां से आपको ध्यान रखना है। जैसे ये ध्यान रखिए कि तृतीय भाव, छठा भाव और 11वें भाव में ये कभी भी आपको पीड़ा नहीं देंगे, क्योंकि ये त्रिखड़ाए है। 8वें भाव में क्यों पीड़ा देंगे? अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप किसी भी रिसर्च बेस्ड काम को करिए, इंश्योरेंस के काम को करिए, या अपने कर्म के प्रति आप गहराई से समझने की चेष्टा करिए, तो आपको वहां पीड़ा नहीं मिलेगी। अगर राहु केतु की कभी किसी को पीड़ा हो रही है, तो राहु के द्वारा अगर पीड़ित है व्यक्ति, तो ध्यान रखें कि वह केतु के रत्न को धारण कर ले। केतु का रत्न है लहसुनिया, उसे लाजावर्त आपका कैट्स आई भी बोलते हैं, आप उसे धारण करें, उससे भी लाभ मिलेगा। केतु के वैदिक मंत्रों को भी जप कर सकते हैं, केतु के साधारण मंत्र को भी जप कर सकते हैं। जैसे ह्रीं पलास पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। अगर आपको राहु के मंत्र को जपना है तो आप यहां पे ह्रीं अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। आप न ये वेद व्यासकृत मंत्र है, हमने ह्रीं शब्द केवल लगा दिया कि और इसकी शक्ति बढ़ जाए, बाकी यह मंत्र अपने में परिपूर्ण है। आप चाहे तो ह्रीं लगाएं और आप चाहे तो न लगाएं। अगर आपको केतु के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, केतु से आप प्रभावित हैं, तो आपको प्रयत्न करना चाहिए कि आप गोमेद को धारण कर लें। ध्यान रखें, यह भूत प्रेत या जो दृष्टि दोष या बाधाओं की जब बात आती है, तो यही दोनों हैं जो आपको किसी भी रूप में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह है। छाया ही भूत होता है, छाया ही प्रेत होता है। तो आप अगर छाया से बचना चाहते हैं, तो आप चाहें तो आप गोमेद को भी धारण कर सकते हैं। वह आपके भूत प्रेत या मानसिक विकारों को दूर करता है। और जब गोमेद धारण करें तो मध्यमा अंगुली के दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुली में करें, और वह भी चांदी के उसमें बनवाएं। चाहे कितना भी धन हो, ऐसा नहीं कि सोने में बनवा लें। हाँ, याद रखें कि जब भी कोई रत्न धारण करें, अगर उसके प्रभाव को अपने अनुकूल बनाना है तो दाहिने हाथ में करें। अगर उनके प्रभाव को, अगर नकारात्मक चीजों को या उनके प्रभाव को कम करना है रत्न के माध्यम से, तो आप उसको बाएं हाथ में धारण करें। तो निश्चय याद रखिए कि उसके प्रभाव कम पड़ते हैं और उसके नकारात्मक प्रभाव खत्म होते हैं। जय श्री राधे।